हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? भाई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो नया दिन, नई शुरुआत। गाइस कल आपको दिखाया था कि मम्मी आ गए घर वापस, तो बस मैंने कहा जल्दी से चलते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट एंड ऑल की करते हैं तैयारी। और आज एक दो ज़रूरी काम है, वो सारे आज निपटाने हैं। सो काम आगे क्या क्या है वो आपको आगे ब्लॉग में दिखता रहेगा। फिलहाल तो बस मैं जाती हूँ नीचे, फ्रेशनअप होकर आया है एंड बाल एकदम ऑयली चंपू वाले हो रखे बिकॉज रात को लगाया था, अच्छे से ऑयल करा था। तो बस चलती हूँ, अभी पहले ब्रेकफास्ट एंड ऑल करके तैयारी। तो आइए गाइस, ये वाले ब्लॉग की करते हैं हम शुरुआत। सबसे पहले हाथे लगाइए मशीन, बिकॉज धूप इतनी प्यारी निकली हुई है ना आज। मैंने कहा कपड़े टाइम से धो देते हैं तो टाइम से सूख भी जाएंगे। तो बस अभी 1 घंटे में कपड़े धुली। अरे रो क्यों रही हो यार, सुबह सुबह मत रो यार। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है, रात को भूल गए क्या किया था। क्या किया था? भूल भी जाती हूँ, इसीलिए रो रही हूँ, रात से रो रही हूँ मैं। चल चुप हो जा। गाइस ऐसा कुछ नहीं है, वही प्याज इतना तीखा बुरा हाल कर ओए दिया। होए, परांठे बना रही थी, गंगा जमुना मेरे को दिखना बंद हो गया, इतना ज्यादा आंसू आ रहे हैं। और ना मैं वैसे तो चॉपर में चॉप कर सकती हूँ, बट जब पराठे बनाती हूँ ना तो मैं हाथ से ही चॉप करती हूँ, क्योंकि प्याज में आंसू आते हैं। बट ये तो कुछ ज्यादा ही आ गई, तो मैक्स लेवल प्रो मैक्स हो गया है। देखो ये आंसू दिखा ना। अभी तो साफ कर दिया, प्रो मैक्स हो गया ये तो। कोई नहीं, कोई नहीं, चलो ठीक। परांठे की ना वैल्यू ज्यादा करना। बिल्कुल बिल्कुल ये परांठे मैंने अपने प्यार से नहीं, अपने आंसुओं से बनाए। दिखाओ आंसू दिखाओ। ओ तेरी भाई, अपने आंसुओं से बनाए आज परांठे मैंने। चलो ठीक है, ठीक है जी। तो दिखाया ही था कि प्याज काट रही थी, तो प्याज के परांठे बन चुके हैं, साथ में लिए दही। बस करते हैं ब्रेकफास्ट और साथ साथ देख रहे हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ब्रेकफास्ट तो हो चुका था, तो साथ साथ मैंने यहाँ की साइड डस्टिंग कर लिया। तो आंटी भी आ गए थे, साथ साथ आंटी भी झाड़ू पोछा मार गए। मैं कब ऊपर वाले फ्लोर की भी डस्टिंग कराती हूँ एंड उसके बाद फिर करते हैं लंच की तैयारी। अभी बस नीचे वाले फ्लोर का सारा काम निपटा के आई थी ऊपर वाले फ्लोर पे, तो ऊपर वाले फ्लोर की भी सारी क्लीनिंग और डस्टिंग कर ली। तो आंटी तो झाड़ू पोछा मार ही गए थे, तो साथ साथ मैंने सारा घर साफ़ कर लिया है और बस रेस्ट भी थोड़ी देर कर ही लिया था। मैं कब चलती हूँ नीचे, अब करती हूँ लंच की तैयारी। साफ़ सफाई होगी, कपड़े भी आके सुखा दिए और जो कल वाले कपड़े थे वो भी आके लपेट दिए। तो घर सारा साफ़ सफाई वाला काम तो हो ही चुका है, अब बस लंच रह गया। लंच बनाते हैं और फिर बस उसके बाद फ्री है। अभी नीचे गई थी और फिर लंच वगैरह करके अभी आई थी ऊपर। सो ऊपर आते ना, जब भी मैं शाम को ऊपर आती हूँ तो मेरा ना 2 काम रहते हैं। एक तो ये रहता है गाइस कि मैं घर में ना ज़रूर ये कप ज़रूर जलाती हूँ और दूसरा मैं हनुमान चालीसा चलाती हूँ। सो हमारे ऊपर इस वाले फ्लोर पे मंदिर नहीं है ना, तो मैं क्या करती हूँ, इससे ना पूरे घर जो 3 रूम है ना, 3 रूम में ना इसका धुआं दे देती हूँ और हनुमान चालीसा मैं ज़रूर चलाती हूँ। बिकॉज पॉजिटिविटी घर में जितनी रहना उतना सही रहता है एंड होनी भी चाहिए, तो ये ज़रूर रहता है। बट येस, मंदिर का भी हमारा कुछ वो नहीं है कि मंदिर ले, बिकॉज मंदिर नीचे है ही मम्मी का। बाकी कल को जब हम आगे अपना ऊपर फ्लोर पूरा अच्छे से सेटल करेंगे तब की तब हम फिर देख लेंगे। मंदिर ज़रूर रखेंगे, अपने घर में भी होना ही चाहिए। बट अभी ऐसे ही लगता है कि अभी मम्मी और हम साथ में ही है, तो एक मंदिर ही अभी हम लोगों को बहुत है। अभी यहाँ पे उबल रहे हैं अंडे। मैंने कहा मैं, मम्मी, पापा, काकू कह रही हूँ, मन्नू के लिए उबालती हूँ अंडे। और यहाँ पे साथ साथ रखी है दाल, माँ चने की दाल साथ साथ उबल रही है। और यहाँ पे करने लगी थी चॉपिंग। तो मैंने आपको कल बताया था कि वो वाला चॉपर मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो मैं यही वाला चॉपर ले आई, गणेश का क्विक चॉपर जो हाथ वाला है, ये सबसे बेस्ट रहता है। तो मैंने कहा सारी ये तो कट कर लिया, इनको करती हूँ इसी में चॉप, सबसे बेस्ट मुझे यही लगा। एंड मेरे ना कमेंट्स भी आते हैं आप लोगों के कि वो हैंड प्रेस करने वाला जो चॉपर सही नहीं रहता। काफ़ी लोगों ने ट्राई करा हुआ तो उनको भी सही नहीं लगा। सो गाइस मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो कोई ट्राई ही मत करना, बिकॉज उससे अच्छा तो धागे वाला है। कई लोगों ने कहा इलेक्ट्रिक चॉपर भी ले लेना, इलेक्ट्रिक चॉपर भी ठीक है, बट मेरा तो अभी हाथ इसमें बैठा हुआ फटाफट हो जाता है, तो ठीक है। बाकी आगे इलेक्ट्रिक चॉपर का भी देखते हैं। दिखाया था कि माँ चने की दाल बना रही थी, तो माँ चने की दाल बन चुकी है। साथ में बना ली है मैंने रोटी और लिया है साथ में गाजर का अचार। बस करते हैं डिनर।
next day. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, पता नहीं काफ़ी दिन से ना व्लॉग रेगुलर ही नहीं हो पा रहे, तो मैं ना रोज़ कोशिश करती हूँ कि व्लॉग पूरे हो पाए, बट नहीं हो पा रहे व्लॉग। तो अब ये जिससे पहले वाला व्लॉग देखा था वो आपने परसों वाला व्लॉग देखा था, कल तो मैंने शूट करा ही नहीं, और अब आज से शुरू करा है। ये आज वाला व्लॉग है। आज है वेडनेसडे से व्लॉग शुरू करा है। तो बस अभी कर रही थी लंच की तैयारी। तो लंच में आज बनाई हुई है मैंने ये आलू गाजर मटर की सब्ज़ी, और बस साथ साथ बना रही थी रोटी, और बाकी तो बन चुकी है। और ये थी मम्मी को तो अंदर दे दी रोटी, एंड साथ साथ परी भी आ गई थी, परी भी रोटी खा रही है। और मैंने कहा चलो मैं भी अपनी रोटी बनाती हूँ, और मैं कहा इसी के साथ ब्लॉग की भी करते हैं हम शुरुआत। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि रेगुलर ब्लॉग डाल पहुँचे। जितना भी ब्लॉग होना, चाहे 7 मिनट का बने, 8 मिनट का बने या 10 मिनट का बने, आई ट्राई माई बेस्ट कि उतने का उतना ही ब्लॉग डाल दिया करो, ठीक है। तो गाइस जल्दी से करते हैं अब पेट पूजा। लंच करके बस गाइस नीचे का सारा काम निपटा दिया। थोड़ा भी आई थी ऊपर की भी साइड डस्टिंग करी, एंड बेडशीट ना आज मैंने चेंज करी दी है। तो ये वाली बेडशीट मैंने आज बिछा दी। तो ये वाली बेडशीट ना मुझे बहुत बहुत सुंदर लगती है। और गाइस मेरे पास ना कमेंट्स आ रहे थे, मैं इवन इंस्टाग्राम पे भी डीएम आए थे इसके स्क्रीनशॉट लेकर। तो मुझसे पूछ रहे थे कि ये वाली बेडशीट का प्लीज़ लिंक दे दो, ये वाली बेडशीट आपने कहाँ से ली है। सो मैंने उन्हें बता दिया था। अगर आप लोगों को दोबारा आए तो मैं कमेंट आए इसमें पहले ही बता देती हूँ। ये वाली जो सुंदर सी बेडशीट है ये मुझे स्वीटी दीदी ने दी थी। सो पहली बार जब हम उनकी शॉप पे गए थे ना, तो दीदी ने सगन और ये बेडशीट उन्होंने दी थी। और आई गेस उस टाइम ना ठंड का ही टाइम था, बिकॉज नई नई शादी हुई थी, मेरी ठंड में हुई थी। तो तब उन्होंने ये दी थी। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगी, एंड ये इलास्टिक वाली है और इतनी परफेक्टली ये ना मतलब सेट हो जाती है। काफ़ी लोग ना बोलते हैं कि वेलवेट की ना बेडशीट खिसकती है। गाइस वेलवेट की बेडशीट वो वाली खिसकती है जो मतलब सस्ते वाला वेलवेट होता है ना, वो खिसकता है। ये वाला और इससे पहले वाली जो भी बेडशीट मैंने बिछाई थी ना, वो मोटे वाले वेलवेट है, बिल्कुल भी नहीं खिसकते, एज इट इज़ रहते हैं। तो कभी भी अगर आप वेलवेट वाली लो तो देखना, मतलब पता चली जाता है। एक वेलवेट थोड़ा सिल्की टाइप का आता है ना, सिल्की टाइप वाले वेलवेट देखो कभी भी नहीं टिकते। तो ठीक है, थोड़े अच्छा सा लो, अच्छी शॉप से लो जहाँ पे क्वालिटी अच्छी हो और सुंदर हो, तो ईजिली आपकी वेलवेट वाली बेडशीट भी टिक जाएगी। एंड गाइस 2 दिन से ना मैं नोटिस कर रही हूँ, 2 दिन से ना गर्मी थोड़ी होने लगी, मतलब उतनी ठंड नहीं रहेगी। रात को भी ना, जैसे हम रात को सोते हैं ना, नाइट सूट तो उतार देते हैं, तो थर्मल में ही मैं सोती हूँ। पजामी पहनी होती है, ऊपर वाला इनर वेयर थर्मल वाला जो टॉप होता है वो पहना होता है, ठीक है। बट भाई कल इतनी गर्मी लगने लग गई, मैंने उसको चेंज करके कॉटन की टी शर्ट पहनी, तब जाके मैं सो पाई। और आज भी मैंने थर्मल नहीं पहना हुआ, सिर्फ यही पहना हुआ है, सॉक्स भी नहीं पहनी। मुझे भाई गर्मी लग रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बट जो मौसम था ना ठंड वाला, उससे तो कम लग रही है। बस अभी डिनर ही कर रहा था, तो अभी पापा मम्मी से ही बात कर रहे थे। सो आपको एक बात भी बतानी थी, अभी बीच में ना रेगुलर व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, तो रह ही गया था। तो मैंने कहा चलो आज मम्मी पापा है, अभी उनसे ही बात करवाते हैं। तो मम्मी की तो अभी तो आपकी थोड़ी ठीक लग रही है ना मम्मी, पहले से तो ठीक हो। अब ये जो दर्द है ना भाई, ये ठीक हो जाए, ये हो जाए, बाकी तो जो दवाइयाँ हॉस्पिटल से लिख के दियो तो खा रही हूँ। ये दर्द का चक्कर पड़ गया ना, ये काम खराब है। यही ना दर्द ने आपको परेशान कर रहा है। अभी पेन किलर खाती हूँ, 5-6 घंटे आराम हम्म, करता है। अब सुबह खाई थी, अब फिर कोई खा लिया। कोई तो रात को सो नहीं पाऊंगी, दर्द होता रहता है। भी 2 दिन देखो, बाकी कल अगर लगता है तो कल एक बार डॉक्टर को हाँ, दिखवा अगर दो। नहीं आराम पड़ेगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा फिर। रोज रोज पेन किलर खाने से तो अच्छा एक बार दिखवा दो फिर। हाँ, उधर देख मेरे कजन भाई की डेथ हो गई, मैं वहाँ भी नहीं जा पाई। अरे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, कह रहे राधिका का भी सेम रिश्ता ही हो जाता है ना। तो आ रहे थे इतना कमेंट्स। दुख लगा। उनकी एक बेटी की तो शादी हो गई है, एक अनमैरिड है। देखो परमात्मा ने क्या कर दिया। वही नहीं, हाथ में किसी के नहीं है ये सब देखो, चीजें ना। उनका ऑपरेशन हुआ, पता नहीं क्या हुआ, उनका केस ही खराब हो गया, पता नहीं क्या हुआ। मैं तो जा ही नहीं पाई। पापा गए, फिर सुनील बड़ा लड़का है वो गया। परसों गए थे ना पापा, परसों था मंडे को को। चौथा था। अब मैं जब ठीक होंगी तब मैं उनके घर जाऊंगी, अभी तो मैं हम चल पड़ेंगे एक बार ना। हाँ, उनकी बेटी से भी बात होती है ना, वैसे तो मेरी इंस्टाग्राम में थोड़ी थोड़ी कभी कभार हो जाती है। देखो बीच में बच्चे छोड़ जाए ना तो ज्यादा दुख लगता है।
इनका वैसे ही हो गया जैसे मम्मी का नहीं हुआ, मेरी शादी हो गई काकू रह गया। हाँ आजकल ना वही पता नहीं चल रहा किसी का भी ना। हाँ बस यही है, भगवान उनकी आत्मा को शांति रखे। इतना दुख लगता है। और देखो उनकी मम्मी अभी बैठी हुई हैं, जो हमारी चाची जी हैं वो अभी जिंदा हैं। चाचा जी नहीं है, चाची जी हैं। एक माँ के आगे बेटे की डेथ हो जाए कितनी दुख की बात होती है। माँ को कितना दुख लगता है। फिर वो ये सब चीज़ें ना किसी के हाथ में ही नहीं है। मेरे तो यही भगवान से विनती है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके भाई बहनों को तसल्ली दे। जो हमारे चाचा जी के दूसरे लड़के हैं, दूसरा मेरा भाई है, उसको भगवान तसल्ली दे। और उनकी एक बहन है, उनको भी तसल्ली। देखो बहन के आगे भाई चला गया, तो कितना दुख है। और उससे छोटा उसका भाई है, बड़ा भाई चला गया, कितने दुख की बात है। जिस पे बीतती है पता उसको होता है। ये तो है। अब जाएंगे हरद्वार वगैरह जाएंगे उन लोग जो क्रिया काम करना। 10वें दिन होता है ना, 10वें दिन होता आज छठा दिन है, 6 दिन हो गए। बस डिनर करके आई थी ऊपर, तो इसी के साथ गाइस ये वाला ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा। मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।